हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट नीट एम्स। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में कैसे अच्छा स्कोर करें इन 60 डेज़ में। आपको पता है आपकी नीट की डेट बढ़ गई है, तो लगभग आप पे इस वक्त 60 डेज़ का टाइम है। तो इन 60 डेज़ में आप कैसे 150 प्लस स्कोर करें। तो केमिस्ट्री में 150 स्कोर करना कोई कठिन काम नहीं है, मोस्टली आप आराम से कर लेंगे। बस कुछ स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी फिज़िक्स के ऊपर, हाउ टू स्कोर 150 प्लस, तो आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें भी देख सकते हैं फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या हमें करनी है जिससे कि अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अब हमें केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आपको पता है जो नीट की केमिस्ट्री है 11th-12th का इसमें सिलेबस आता है जो कि हम पढ़ते हैं अपनी 11th-12th क्लास में, और सीबीएसई का जो सिलेबस है मोस्टली फ़ॉलो करते हैं। और जो हमारी सीबीएसई है वो क्या फ़ॉलो करती है, एनसीईआरटी। तो हमें जो फोकस है एनसीईआरटी पे ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये सीबीएसई का सिलेबस है और सीबीएस और जो नीट है हमारा सीबीएसई को फॉलो करता है। तो चलो देखते हैं। हमारा जो 3 पार्ट है केमिस्ट्री के, एक है हमारा ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक और तीसरा है हमारा फिजिकल। अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन है लगभग 14 से 16 क्वेश्चन एवरेज आते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन 12 से 13 अब बढ़ गए हैं, पहले काफ़ी कम आते थे। अब धीरे धीरे लगभग इन सब का तीनों का इक्वली वेटेज में क्वेश्चन आने लगे हैं नीट में। और फिजिकल में भी लगभग 14 से 16 क्वेश्चन है, जबकि फिजिकल में पहले लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते थे। अब इसको थोड़ा डाउन किया गया है। तो अब हम इंडिविजुअल देखेंगे किस में क्या फॉलो करें, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहला पार्ट हमारा ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ऑर्गेनिक है इसमें 2 चैप्टर बहुत ज़रूरी हैं। एक है हमारा जीओसी और एक है हाइड्रोकार्बन। ये दोनों चैप्टर हमारे 11th क्लास के हैं। जब तक आप इसमें मास्टरी नहीं करोगे तब तक आप ऑर्गेनिक सीख नहीं सकते। अगर आपने इसमें मास्टरी हासिल कर ली तो आप आराम से ऑर्गेनिक सीख जाएंगे। और ये तो बहुत छोटे चैप्टर हैं, छोटे मीन्स ये तो ऑर्गेनिक का सिलेबस है ही नहीं, मतलब ये इतना बहुत छोटा पोर्शन है। मोस्टली जो हमारी ऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस है वो 12th पार्ट में आता है जो सेकंड बुक है, जिसमें कि हमारे 5-6 चैप्टर हैं। तो मोस्टली वही है, बस ये हमें पढ़ना पड़ता है ताकि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सोल्व करें और अप्लाई करके हम आराम से इजी से समझ सकें जो रेस्ट चैप्टर है हमारे 12th के। जैसे कि हमने देखा था 11th क्लास के हमारे कौन से चैप्टर थे, एक तो हमारा जीओसी और एक हाइड्रोकार्बन। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा ऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस है। तो ऑर्गेनिक में हमारे ऊपर ये 2 चैप्टर 11th क्लास के हैं और एक ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और बाकी ये नीचे का पोर्शन हमारा 12th में आ जाता है। तो आप देखेंगे ये जो 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तो इसमें से ज़्यादा नहीं आते बट इनका जो इफ़ेक्ट है अदर चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे तो उन्हीं की बेसिकली एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे 12th में अप्लाई होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें रीड करना। जैसे कि आप ये हेलो एल्केन, हेलो एरेन, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, तो ये हमें जब ही समझ में आएंगे जब हमें बेसिक समझ में आएगा हाइड्रोकार्बन और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी जैसे आपके कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे देखो बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल आप अपनी बायो में भी पढ़ते हो, तो इसलिए बायोमोलिक्यूल आप बायो में पढ़ लो तो आपको यहाँ पे बहुत कम चीज़ें पढ़नी पड़ती है। खाली जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कई बार तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बायो वाले बायोमोलिक्यूल्स हो जाते हैं। और आपका पॉलीमर भी काफ़ी छोटा चैप्टर है। और आपका ये जो केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ ये काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि काफ़ी मेडिसिन से रिलेटेड है। तो काफ़ी अच्छा है, बच्चे पढ़ते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कई बार इन्हीं से पूछ लेता है, बच्चे इसे छोड़ देते हैं कभी बार। ये चैप्टर और आपका ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बच्चे इन दोनों को कभी बार छोड़ देते हैं, पर इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। इससे भी लगभग 1-2 क्वेश्चन आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हार्डनेस ऑफ वाटर,
हमारे जो 2 चैप्टर हैं जो कि मुझे लगते हैं, हमारा एक मोल कॉन्सेप्ट और एक ये केमिकल बॉन्डिंग। मोल कॉन्सेप्ट आपका हर जगह यूज होता है, सॉल्यूशन पूरा चैप्टर ही मोल कॉन्सेप्ट है। अगर उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है अगर वो हटा दें, आपका इक्विलिब्रियम में मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है, आपका केमिकल काइनेटिक्स में मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है, हर जगह मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को तो आपको पूरा 100% टाइम देना ही देना है। बिना मोल कॉन्सेप्ट करें फिजिकल केमिस्ट्री तो पॉसिबल है ही नहीं। और केमिकल बॉन्डिंग ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग के जो सारी पार्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें इनऑर्गेनिक में यूज़ हो जाती हैं। तो इसमें हम चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जो इसकी, तो इन पे कोशिश करो तो आप इन पे क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करो। क्योंकि अगर आप इनमें मास्टरी कर लोगे, अगर आपने इनमें मास्टरी कर ली तो आप आराम से फिज़िकल केमिस्ट्री को हैंडल कर सकते हैं। बाकी और जो चैप्टर है वो तो करने ही करने हैं, ये क्या है एक बेसिक है। जब तक आप इन्हें नहीं करोगे, जैसे आप इक्विलिब्रियम चले जाओ या सॉल्यूशन चले जाओ बिना इनको करें तो काफ़ी आपको दिक्कत होगी। तो आपको ये तो करने ही करने हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री का जैसा कि मैंने कहा था, ये हमारा सिलेबस है पूरा फिज़िकल केमिस्ट्री का, जिसमें कि ये रहा आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है और आपका ये फोर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है आपका हर जगह से लिंक रखता है, तो इसलिए आपको इसको तो अच्छे से करना है। आपको 100% टाइम इसमें देना है। इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम करने हैं, अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आपको ये करना, और आपको केमिकल बॉन्डिंग को भी काफ़ी अच्छे से करना है। ये भी काफ़ी और चैप्टर्स में हेल्प करता है सोल्व करने में क्वेश्चन। और बाकी जो आपके थर्मोडाइनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मैटर, सॉल्यूशन का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चे पेपर में करते ही नहीं हैं, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं। क्या है ही ऐसा? इसका पोर्शन मोस्टली आपका जो लास्ट पोर्शन है केमिस्ट्री का वो आ जाता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा छोड़ के चले जाते हैं, 0% करके जाते हैं पेपर में। ये क्या है, पैचेस की फॉर्म में दे रखा है, मतलब कि आप एक चैप्टर यहाँ है, एक चैप्टर फिर फिजिकल का है, फिर ऐसे। तो बच्चे ध्यान दे देते हैं, कहते हैं पहले फिजिकल ऑर्गेनिक कर लेता हूँ फिर इनऑर्गेनिक करूँगा, पर वो लास्ट तक होता नहीं। और इनऑर्गेनिक तो सबसे ज़्यादा ये समझो बायो है आपका। अगर जब तक आप इसको 4-5 बार नहीं करोगे, रिवाइज़ नहीं करोगे, तो ये चीज़ें याद आपको रहने वाली नहीं हैं। तो इसलिए आपको ये रिवाइज़ रेगुलर करना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो सबसे एनसीईआरटी के बाहर आपको कुछ करना ही नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत ही कंसाइज और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है एनसीईआरटी वो इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर। तो आपको इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी खाली फॉलो करनी है। और रिवीजन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक बहुत ही वोलेटाइल सब्जेक्ट है, तुरंत दिमाग से उड़ जाता है। तो इसलिए आपको इसमें मास्टरी करने के लिए आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। फिज़िकल आपका कॉन्सेप्ट बेस है, आपने एक बार फिज़िकल में कोई चीज़ें पढ़ी और आपने फिज़िकल में एक बार कोई चीज़ें पढ़ी, उसके फॉर्मूले याद करें, तो खाली आपको रिवीजन में बहुत कम टाइम लगता है। आपने खाली फॉर्मूले देखे आप हैंडल कर लेंगे। बट इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक में आपको रिवीजन 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 करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आपको एंड टाइम पे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं ये जो सिलेबस है अभी स्क्रीन पे, ये इनऑर्गेनिक का है। इनऑर्गेनिक का बहुत छोटा सिलेबस है, बट क्या है इसमें रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक के चैप्टर आप आराम से अगर इन्हें पढ़ें तो आप 7 से 8 दिन में 7 to 8 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। आपका जो टाइम लगता है आपका पी ब्लॉक है, बस पी ब्लॉक में बस आपका थोड़ा 2-3 दिन ये ले सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें याद करने वाली। अदरवाइज़ आपका हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, आइसोलेशन मेटलर्जी वाला, और डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, ये दोनों आपस में काफ़ी लिंक करते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसलिए आप
इन दोनों को अच्छे से करें। एक को अच्छे से करेंगे तो दूसरा आपको काफ़ी आसानी से हेल्प करेगा, सोल्व हो जाएगा। तो बहुत ही आसान चैप्टर हैं सारे के सारे, बस आपको क्या है रिवाइज़ करना है। और जितना एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में उससे आपको बाहर जाना ही नहीं, आपका पूरा 100% उससे कवर हो जाता है। बाकी हो आपको कैसी चीज़ें के ऊपर अभी आपको कोई जानकारी जाननी हो तो कमेंट करें हमें। हमारा चैनल टारगेट नीट एम्स, हमारा चैनल है टारगेट नीट एम्स, सब्सक्राइब करें। और मैं जल्दी ही अपनी एक ऐसी वीडियो लाऊंगा बायो के ऊपर